गधा लेके जा रहा था, ये शेर मैं सुना रहा हूँ। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, बादशाह ऐसे ही महफिल सजा के बैठा था, नजर पड़ गई, वो गधे वाले को बोला भाई इधर आ। गधा वाला आया तो बादशाह ने कहा कि ये गधा इतना कमज़ोर क्यों है, लागर क्यों है, दाना पानी नहीं देता है, जानवरों के ऊपर में तुम जुल्म करता है, तुमको जेल कर देंगे। तो वो गधा वाला बोला कि हुजूर नहीं नहीं नहीं, इस गधे के अंदर में बहुत खूबी है, खूबी की वजह से ये मोटा नहीं हो रहा। बोला क्या खूबी है? बोला हुजूर इसमें ये खूबी इस गधे के अंदर में कि इसके ऊपर जो बैठ जाता है ना उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला अच्छा ये कौन गधा है रे भाई? बोला कहाँ लेके जा रहा? बोला इसको बेचने जा रहे हैं। तो बादशाह ने पूछा कि कितनी कीमत है? बोला 50,000 रुपये कीमत है। 50,000 रुपये इसकी कीमत है। तो बादशाह बोला कि अगर तुम्हारी बात सच्ची निकली तो ये गधा हम खरीद लेंगे 50,000 में। बोला आजमा लीजिए। तो बादशाह अपने वजीर को बुलाया कि इधर आओ, जरा इस गधे पर बैठकर देखो मक्का मदीना दिखाई देता है कि नहीं देता है। तो वजीर जैसे ही बैठने लगा तो ये गधा वाला बोला हुजूर रुकिए रुकिए, ठहर जाइए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देता है जो चोर ना हो, बेईमान ना हो, झूठा ना हो, गद्दार ना हो। तो बादशाह बोला मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठ गया। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है? बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। अच्छा वजीर सोच रहा अगर हम बोल देंगे कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर है भाई, बोलेगा नहीं बोलेगा कि बहुत बड़ा चोर है, ये गद्दार है, ये बेईमान है, झूठा है। बादशाह बार बार इसरार कर रहा भाई क्या देख रहा बताओ तो सही। कहा कि हुजूर मत पूछिए, हमको मत पूछिए, हम जो देख रहे वो हम ही जान रहे हैं। बोला क्या देख रहा आखिर बताएगा सही। तब वजीर बोला कि अब तो बोलना ही पड़ेगा। मजबूर होके बोला हुजूर हम क्या बताएं, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। वजीर उतर गया। अब बादशाह गधे पर बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वजीर कह रहा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह सोचा कि चला वजीर को दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई देता है तो ये तो पब्लिक समझेगी बहुत बड़का चोर है ये बादशाह। ये बादशाह बहुत बड़का चोर है, बहुत बड़का बेईमान है, ये हमारा राजा झूठा है, कुर्बान जाओ। वजीर फिर पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला तुम चुपिए रहो तो अच्छा है, तुम क्या देखे वो हमको पता हो गया, अब हम क्या बताएं तुमको हम क्या देख रहे हैं। अब सारे लोग बोले कि नहीं वो बादशाह साहब बताइए, वजीर ने देखा आप क्या देख रहे हैं? तो कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, वो जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए हम लोगों को भी देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून
वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, পেন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইর, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা, আমি সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না, আরবিতে সালাম করলাম। যদি আরবি বুঝতে পারেন না তো আমি ইংরেজিতে সালাম করে দেব, করব ইংরেজিতে সালাম। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ভালো লোক, ভালো জবাব। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हें कोई सलाम करे उनके सलाम का बेहतर जवाब दो। ए बाबू, ওখানে বসে যাও, ওখানে বসো। আচ্ছা, বলছি কি আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে, আপনারা একরাম করবেন। আরে আমার একরাম করবেন। আচ্ছা, বলছি কি আপনারা, अच्छा यहाँ हमारे बंगाली भाई तो है ही हैं, कुछ कुल्हैया भाई भी हैं क्या इसमें? कितने लोग कुल्हैया जबान समझते, जरा हाथ उठाइए देखते। अरे ए बाबू, चाय वाले को पहले निकालिए यहाँ से। चाय लेके चले जाइए। তো আমি এটা বলেছিলাম কি আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটাই কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। মানবেন তো বলবো, এদিকে বলে ওই বলবো, মানবেন। যদি কষ্ট না হয়, परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा हिल ना जाइए, आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए। पीछे खड़े हैं लोग, उनको बैठने की जगह मिल जाए, और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाइए। जल्दी 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 खिसकिए ना थोड़ा सा, खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। ए बाबू, पीछे वाले वो सब खूबसूरत सब नौजवान देखिए खड़ा है। ए बेटा, ये मेला नहीं है, ये जलसा दीनी इजलास है, बैठ जाओ, ओखाने बसो, जगह मिल जाए वहीं बैठो। इधर वाले भी बैठ जाओ। ए बाबू, काय खड़ा है, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। ये देखिए पढ़ा लिखा बच्चा है, सब बात समझ गया। इधर वाले पढ़े लिखे नहीं है क्या? असली पढ़ा लिखा तो इधर है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बस देखिए, माशाअल्लाह भाई, माइक बहुत अच्छा है। ये माइक में तकरीर करना बस यूं समझ लिए कि मुर्गा से अंडा दिलाने के बराबर है। हमको लगता है कि शायद ये चंदे का माइक है, पैसा नहीं लिया होगा बेचारा।
बाबू माइक बहुत अच्छा, अपना नंबर आप हमको दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। एक राजा को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बहुत मोहब्बत थी मुर्गियों से। तो एक वज़ीर को मुकर्रर कर रखा था एक आदमी को कि मुर्गियों को दाना खिलाओ, चारा खिलाओ, पानी खिलाओ, गेहूँ खिलाओ, चावल खिलाओ, भात खिलाओ और रसगुल्ला खाए तो रसगुल्ला भी खिलाओ। अब राजा का मिजाज है, एक दिन घूमने के लिए आ गया जहाँ मुर्गियाँ सब रहती थी जिस घर में। तो मुर्गियों को देखकर बड़ा खुश हुआ। तो बादशाह ने वज़ीर से पूछा कि भाई ये बताओ, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वज़ीर ने कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक अंडा देती है। बोला नहीं, हमको एक नहीं 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए। और जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसको छोड़ दो, और जो मुर्गी 1 अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे पास ले आओ। बादशाह चला गया। वजीर ने तमाम मुर्गियों को जमा करके बोला कि अब जान की बख्शिश चाहती हो तो 2-2 अंडा दो, बादशाह का हुक्म है। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। 2 अंडा हो ना भाई, सुबह दी 1 ठो दी, 1 ठो शाम को दे दी। एक मुर्गी के पास देखा 1 ही अंडा लेके बैठी हुई है। ये वजीर पकड़ा नट्टी, अब पूछा कि तोरा जानम दौड़ने बिलू ते ये के डुमा लाग बैठी की जा। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब हम तो डर से बहुत मुश्किल से 1 ठो अंडा दिए, दरअसल बात यही कि हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं। माइक बड़ा अच्छा है, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा जाएगा हे लगले हे। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है, हम बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लगलो से। बोले बैठो। वो बैठ गया। अल्लाह का बंदा, मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। कुछ देर के बाद देखा बैठा हुआ है, नज़र पड़ गई तो हम इशारा किए उसको, ये बेटा जो। बोली नहीं जी वो। तो हमने कहीं नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी ये कमज़ोरी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं चाहता हूँ कि नाते पाक के एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। सुनेंगे इंशाल्लाह। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगलन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम में? रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है। कौन कौन मदीना जाएंगे जरा हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। 5 लाख। हाँ अरे बोलो ना भाई कि 5 लाख करना पड़े कि 10 लाख करना पड़े या 20 लाख हो जाए। हाँ, जो मुहिब्ब रसूल है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या वो 50 लाख खर्चा होगा फिर भी क्या कहते हैं कि वो खाने काबा का तवाफ़ करेगा, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अनवर की ज़ियारत करेगा। ये 5 लाख क्या है, लेकिन उम्रे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह
उम्रा बड़ा सस्ता है, 80,000 90,000 1 लाख रुपए खर्चा करो, उम्रा कर लो। उम्रा करने जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर भी देख लेंगे। ये शेर आया था, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर पर मालिक को गुस्सा आया। अब बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा करना क्या है। ए खाने बोसे जा भाई, भाई तुम लोग खड़ा है, ए बेटा बैठ जा, जगह है तो बैठ जा। कब तक खड़ा रहेगा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, जल्दी जल्दी बैठो। भाई ये बात बताओ, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, चलने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया? बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। अरे बोलो नहीं हो, फिर भी खड़े काहे हो मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बोसे जाओ खाने, तुम्हार जो ने भी हमें दुआ करे दो। माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हकीकत में कि रोजाना का मामला होता है, ये हम लोग की कमी है। हम लोग बड़ा जलसा करते हैं लेकिन माइक हम लोग अच्छा नहीं रख पाते। भाई अब जैसा पैसा खर्चा कीजिएगा वैसा सामान मिलेगा। अब इतना बड़ा जलसा कर लिया, माइक का पोजीशन है ही नहीं, जबकि मेन चीज समझ लिए यही माइक है। जलसे की जान माइक है, जलसे की जान माइक। ये सब चीज उड़ीसा खड़गपुर में आओ, बंगाल में आओ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह क्या टनाटन माइक मिलेगा। माइक में कंप्रोमाइज नहीं करते वो लोग। उड़ीसा आए, खड़गपुर आए, उत्तर प्रदेश आए, वो सब जलसों में जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी 10 मिनट मेरा हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कलेजा नहीं कलेजी बाहर निकल गया। माइक बताइए, परवान जाओ, जलसा सुनने आए हो, यहां से कुछ लेकर जाना। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? अरे की लाग जो यहाँ से बोलो नहीं हो, शकरपेला खुद आग में खिलावे नहीं। अभी आ रहे थे, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी। बड़ा मुश्किल से ये सब लड़के मुझे लेकर आए। भीड़, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि रास्ते में जगह नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? बोला वो जलसा सुनने ले लीजिए। हमारे जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा। अच्छा, घर से वो कह के निकला, माँ को कहने के निकला है कि अम्मी हमें जलसा सुनने जाइए। रोड में घूम रहा, तो जलसा यहाँ हो रहा कि रोड में हो रहा है? फायदा होगा। शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद में अगर नमाज हो रही, जमात हो रही, जगह खाली है। अब एक आदमी आया, बोला मस्जिद के भीतर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाहर ही नियत बांध कर खड़ा हो गया, उसकी नमाज होगी? तो उसी तरीके से ये पिंडाल सजाया है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब बाजार में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल में बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब घर में बैठकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के अंदर में सुनने वाले को मिलेगा, वो सवाब दुकानों में बैठकर, बाजारों में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। एक बस्ती में पहली मर्तबा जलसा हो रहा था। पहली बार एक चचा मियाँ थे, देखा कि भाई एक नौजवान ने कहा कि चचा नया कपड़ा सिलाए। बोला नया कपड़ा का क्या होगा? बोला पहली मर्तबा जलसा हो रहा है अपने बस्ती में, नया कपड़ा पहनिएगा, जीट जाट से जाइएगा तब ना अच्छा लगेगा। बोला सिला लेंगे, जाएंगे गड़बनेली, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, सिला करके पहन लेंगे। बोला जाइए। चचा मियाँ चले गए, कपड़ा लिए और कपड़ा खरीद करके दर्जी को दे दिया कि कल मेरे यहाँ जलसा है, हमको एकदम फिट फाट कपड़ा, कुर्ता पजामा चाहिए। अब आज जलसा, दोपहर में गया, कपड़ा छोड़ा के लिए आया घर, सोचा कि थोड़ा सा पहन के देख ले कुर्ता पैजामा से सही सिया है कि नहीं सिया है।
कुर्ता जो पहना तो कुर्ता ठीक था, पायजामा जो पहना ना तो 4-5 उंगुल पायजामा जो है ना वो बड़ा हो गया। बोला अरे बाप ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना बड़का पायजामा पहन के हम कैसे जाएंगे जलसा में। बोला जब टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, ये है फुदकी की माँ जानवे करती है सीने के लिए। फुदकी नाम नहीं है? अरे फुदकी नाम है कि नहीं? बोला ये तो फुदकी कुछ नहीं है, खुदिया, हस्सो, फुरगुन। फुरगुन है कि नहीं है? बोलिए कुर्बान जाओ। जिस बच्ची का नाम फुरगुन हो, जिस बच्ची का नाम हस्सो हो, जिस बच्ची का नाम खुदिया हो, अच्छा इसका माने लुगत में नहीं मिलेगा, इस नाम का माने नहीं मिलेगा। तौबा तौबा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 10-12 साल का लड़का था, जलसे में पहुंचे थे अपना पूर्णिया जिला के अंदर में। तो बड़ी मोहब्बत आई उस लड़के। मैंने कहा बेटा नाम कीजू तो नाम? बोले नहीं बोलू हमरा लाई लगे जा। हम कहे अरे अल्लाह का बंदा, तुम पहला आदमी है जो नाम बताने में तुम्हें शर्म आ रही है। नाम तो बताओ सही, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज नहीं है बाहर, क्या माइक लगा दिया भाई। बैठ जाओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा नारा लगा लीजिए दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कभी कभी शैतान जो है ना वसवसा डालता है, शैतान आ जाता है तो ज़हन थोड़ा सा मुंतशिर हो जाता है, इसलिए नारा लगवाया है कि शैतान भागता है। अजान की आवाज़ सुनकर, नारा सुनकर शैतान गोज़ करता हुआ भागता है। उस बच्चे से मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ? बोला नहीं मुझे शर्म आ रही है, नहीं बताएंगे। हम बोले बेटा नाम बताने में भी शर्म? अरे बोले तो सही की नाम जो? बोले हमारा नाम छा फटकान। बोले फटकान ये कौन नाम जो रे? बोले नहीं हमारे दादो रखल कर ले। तो दादो का नाम की रे? बोले हमारे दादो का नाम छी लटकान। बोला बहुत अच्छा, वो लटकते रहेगा तुम फटकते रहो। सोचो एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोलो भाई। तो एक नौजवान बोला हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक लड़का था, उसको बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम बोल दो। तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहा? नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए, उसको बोला दादा आप ही बोल दिए। तो बूढ़े मियाँ बोले हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले हाँ बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने हैं भाई। नाम कैसा होना चाहिए कि जो मनाएगा वही नाम रख दिएगा। जुमा को पैदा हुआ, यही तो मदरसा पैगाम देता है। ये मदरसा यही पैगाम दे रहा है। ये मदरसा जो बना है, ये मदरसा जो कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आलम ये है कि लोग मदरसों से नफरत करते हैं, लोग मदरसों को हकीर नज़रों से देखते हैं, लोग मदरसों को गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। आपको पता नहीं है ये मदरसे दीन के किले हैं। मदरसा चलता रहेगा, चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह सूरज चांद को निकालना भी बंद कर देगा। आपको पता नहीं है? अच्छा बगैर मौलवी का गुजारा है? अरे बोलो भाई गुजारा है? कोई माई के लाल बता दे कि नहीं बगैर मौलवी का हम गुजारा कर लेंगे। कहीं गुजारा नहीं है, बगैर मौलवी का गुजारा नहीं है। आप एमए कर लो, ओमए कर लो, आप कुछ कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन बगैर मौलवी का गुजारा नहीं। बोले बात सही गलत है? बोलिए। बच्चा पैदा हुआ किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हुआ घर में किसको बुलाना है? काहे बुलाना है? काहे? बच्चा आपका है, आजान मौलवी देगा? चाय की दुकान में बैठकर आप चाय पियोगे, आप कोई मौलवी साहब अगर मोटरसाइकिल लेके गुजरेगा, बोलेगा देखे जो मौलवी साहब कितना उड़ी है, ये मौलवी कितना उड़ रहा है, देखते स्पीड देखिए इसका।
एक आदमी बोला कि हजरत आप लोग तो खाली मुर्गे खाते हैं। अच्छा, अबे मुर्गा खाते हैं तो कौन मुर्गा खाते हैं? पोल्ट्री मुर्गा। बोला नहीं, आप लोग तो खाली देसी मुर्गा खाते हैं। तो देसी कहाँ मिलता है? देसी लोग खिलाते कहाँ? सब पोल्ट्री खिलाता है। तो पोल्ट्री खुद नहीं हिलता तो खा करके मौलवी क्या हिलेगा? भाई पोल्ट्री हिलता? अरे बोलो ना भाई, वो तो जो जगह बैठा दो वहीं बैठी रह जाएगी। है इसीलिए उलमा की कदर करो, उलमा का एहतराम करो, आलिमों की इज्जत करो। अल्लाह तौफीक दे, उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लो, अल्लाह तकदीर बदल दे। आलिम की गीबत नहीं करना है, उलमा की गीबत नहीं करनी है। एक बात याद रखिएगा, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आलिम की किसी आलिम की गीबत किया, दुनिया में किसी आलिम की गीबत किया, वो जब मर जाए, जब लोग दफन कर दें तो कब्र फिर खोल कर देखो, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। किबले से अल्लाह फेर देता उसके चेहरे पे। बड़ा अजाब है उलमा की गीबत करना, उसको गाली देना, किसी आलिम को गाली देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी गीबत करने से ये सज़ा है, तो गाली देना अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाअल्लाह अपने उलमा की कदर करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे, तो इसलिए मैं बताऊं कि बच्चा पैदा हुआ, आलिम को बुलाओ, अजान देगा, उसी बच्चे का अब नाम रखना है तो कौन रखेगा? उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? भाई मौलवी साहब से रखवाएंगे, मुफ्ती साहब से रखवाएंगे, आलिम साहब से रखवाएंगे, कारी साहब से रखवाएंगे, इमाम साहब से रखवाएंगे। इसलिए कि ये पढ़े लिखे तबका से नाम रखवाएंगे तो उस बच्चे का अच्छा नाम होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का बोलो भाई, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ हम लोगों के उल्टे है। ये हम लोगों के घर में जो हमारी माँ बहनें हैं, दादा लोग, नाना लोग हैं, बच्चा पैदा हुआ, औरतें खुशियाँ मनाई, औरतें चिल्लाने लगी, बेटा बेले बेटा बेले बेटा बेले। बोले नाम राखी दक, तो दादो रखल की नाम, दादो नाम राखी दक। तो दादो बोलिए कौन दिन जी रे? बोले जुमा। बोलेगा नाम राखी दन जुम्मन मियाँ। बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलिए। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोलेगा नाम रखी दर मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, फाइनल नाम बोले इसका नाम रखो बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिए, जिसका भी नाम बुधवा होगा, आप आजमा लीजिएगा, ये मैं आजमा चुका हूँ। जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बुधवा शादी किया, 3 महीने में बच्चा हुआ। कितने दिन बच्चा? बोलो भाई। तो बस्ती वालों ने पकड़ा, बोला बुधवा ये क्या गजब कर दिया, अभी 3 महीना हुआ, बच्चा कैसे हो गया? बोला हाँ, बीवी से पूछे लगती। बीवी से पूछा, बीवी बड़ी चालाक थी। बीवी बोली कौन बोल रहा आपको? 3 महीना हुआ है। बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो बीवी बोली यहाँ बैठिए, हम समझाते हैं आपको, सुनिए। आपकी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। बीवी बोली कि मेरी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिली? बोली 6। बोला अच्छा ये बताइए बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना में। तो बीवी बोली कि 6 3 कितना मिली? बोले हाँ ठीक है। बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा मिली। बस्ती वाला मजाक कर जाती है, ठीक था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। उसी बच्चे का नाम रख दिया। अब वही बच्चा बालिग हो गया, वही बच्चा बालिग हो गया। आपने लड़की तलाश किया, लड़की ढूंढी। अब हजारों आदमी बारात गए। अच्छा, आप लोगों के यहाँ बारात का सिस्टम शायद नहीं है? तो बारात है तो जहेज भी जहेज है खूब चलता है। आहा। अच्छा ये बात बताइए, शराब पीना क्या है? सब बोलिए। सूद खाना, जुआ खेलना, जिना करना,
कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज लेना, बोला अवैध हो गया। हराम है। लड़की वाले से मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में, जहेज के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज का मांग कर लेना हराम है। अच्छा एक बात ये बताइए, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हैं, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। बेटे की, मेरे बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता? जल्दी बोलिए ना। बाप जाता है। अच्छा ठीक है, लड़की वाला से बात हो गई, ए समझी लेन देन कुछ बात आ जाए। लड़की वाला तो वैसे ही बेचारा मरा हुआ रहता है, वो तो घबराया रहता अंदर से कि ना जाने ये डकैत की मांगता। अच्छा समझी लिस्ट निकाला, कागज निकाला, कलम निकाला, हाँ समझी की बोले ने 1.5 लाख टका। थपाची कीमत कितना है अभी? 1,60,000। हाँ कुर्बान जाओ। आज तो आलम यह है कि लड़का एक आंख का काना है, उसको पूछिएगा ना मौगी के रंग चाहिए रहे, बोला ब्यूटीफुल। लड़का खपड़ी का तल्ली है लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। लड़का एक पैर का लंगड़ा है उसको भी थपाची चाहिए। ₹1.5 लाख लिख दिया गया। अब लड़की वाला कहता है कि समझी और कुछ, बोला हाँ फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन लिख दिया, कूलर लिख दिया गया, सोफा सेट, कुर्सी, सारी चीज़ें। और लास्ट में आया और क्या, बोला टीवी। जिस घर में टीवी ना हो उस घर में बीवी का क्या काम है? टीवी तो चाहिए ना चाहिए। अच्छा देखिएगा, सारी चीज़ें हो गई, फहरिस्त बन गई, बारात गई, लड़का निकाह पढ़ के लड़की को लेके आया। अब ये गाड़ी गई, जहेज का सामान, जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना भाई, जाती है ना। अब जहेज भी आए। अब जरा ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर गया, जहेज का सामान लेके आया, पलंग, कुर्सी, सोफा सेट, अल्लाह पल्ला, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, गाड़ी लग गई, ट्रैक्टर, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बोलो भाई, बाप के रूम में लगेगा कि बेटा के रूम में लगेगा? बेटे के रूम। मांगा कौन है? सोफा सेट बाप के रूम में लगेगा कि बेटा के रूम में? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप। टीवी कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप का इंतकाल हो गया, कब्र में ठोकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक लड़की वाले को पता चला कि लड़का बाप का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छा है, ओहो अगर मेरी लड़की की शादी उससे हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। एक आदमी को साथ दिया, लड़की की तस्वीर लिया और चला उसके घर पे।
चला पूर्णिया पहुंचा, लड़के वाले के घर पे पहुंचा, सलाम दुआ हुई, लड़के वाले ने बिठाया, बोला कहाँ से आए? बोला कि हम गढ़बनेली से आए हैं। पता चला कि आपका बेटा है, एकलौता बेटा, मेरी भी एकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बोला कि हाँ हाँ ये बात तो सही, लेकिन आपकी लड़की हम लोगों को पहले पसंद आना चाहिए। बोला पसंद, मेरी लड़की पसंद आ जाएगी। निकाला फोटो दिखाया, देखा लड़के के बाप ने, लड़की खूबसूरत थी, पसंद आ गई। बोला हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दिए। लड़का को दिखाया, लड़का को पसंद आ गया। लड़का बोला लड़की बहुत खूबसूरत है, हम इसको अपनी बीवी बना लेंगे, हम शादी कर लेंगे। बेटी वाला खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी को दोनों बाप बेटे ने पसंद कर लिया। अब थोड़ा लेन देन की बात कर ले। वो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था बाहर से। क्या पढ़ के आया था? तो लड़की वाला लड़के के बाप से बोला कि समधी, अब तो मेरा आप समधी हो ही आइएगा, जहेज में की लेवा? बोला हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का को पूछा, लड़का एम ए लड़का को सामने बैठा, बोला बेटा क्या लेगा? टाइटन घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो? तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला कि हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था वो बोला, फिर पूछे, संस्कृत में बोला। तो बेटा क्या लेगा? कूलर लेगा, कूलर कूलर। तो लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा है। लड़की वाला को बोला फिर क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोलो की नहीं बे, बात समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो क्या लेगा? तो लड़का बोला या माँ। बात समझ में आ गई। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। तो इंशाल्लाह आप लोग वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। और जो ले लिए हो वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा? वो रिटर्न नहीं होगा। मौजूद सामईन किराम, वक्त की किल्लत है, बहुत तेज़ी के साथ ये घड़ी वो क्या कहते हैं कि अपना काम करती हुई चली जा रही है। वक्त करीब होता चला जा रहा है, 1 घंटे के अंदर में हमको अपनी बात को समेटना है। तो मौजूद सामईन किराम, ये मदरसे का जलसा है। और मदरसा देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में वो असहाबे सुफ़ा का मदरसा कायम किया, वो मदरसा खोला। तो कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम थे, हज़रत ज़ुबैर थे, हज़रत तलहा थे। पढ़ने वाले सहाबी थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। वो अल्लाह का क्या था? वो भाई बोलो भाई क्या है? वो अल्लाह का कुरान था। नौजवानों, आज तो हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, आज तो हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। आज हम शिकायत करते हैं, हजरत दुआ कीजिए, हजरत कोई तावीज़ दे दिए, मेरे घर में बरकत नहीं है। अरे बरकत वाली किताब को तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, बरकत तुम्हें मिलेगी कहाँ से? खैर वाली किताब को पढ़ना तुमने छोड़ दिया है, तुम्हारे घर में खैर आएगी कहाँ से? इसलिए कुरान की तिलावत करो नौजवानों। ये वो किताब है जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जिस किताब को देखो अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जिस किताब को सुनो अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा, जिस किताब को पढ़ोगे अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे। और एक हदीस सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज अल्लाह की लारेब किताब, जिसके शुरू ही में है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। इस किताब के अंदर में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। ना ऐसी किताब ना आई है, ना सुबह क़यामत तक आएगी। ये वो किताब है अल्लाह का मुक़द्दस कलाम। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इस किताब को सुबह तिलावत करके घर से निकलो, शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शाम को तिलावत करके सो जाओ, अल्लाह सुबह तक तेरी हिफाजत करेगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में कुरान होगा।
किसकी शक्ल में होगा? बोलो भाई बोलो। इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, तो अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा ये कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ में मुझ कुरान का कारी है, क्या चाहता है? अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था। आहा, नौजवानों कुरान नहीं पढ़े हो, ये मदरसा ये पैगाम देता है, रोजाना 10 मिनट निकालो ना। उम्र की कोई कैद थोड़े। मैंने 65 साल से लेकर 75 साल के 7 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 60 बूढ़ों को, जिसकी उम्र 65 साल से 75 साल की उम्र थी, 6 महीने लगे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ना सीख गया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखा। अफसोस का मकाम है, तुम कहते हो हम कुरान पढ़ना नहीं जानते। कैसा मुसलमान हो तुम, कुरान पढ़ना नहीं जानते हो? खाली गोश्त खाने वाले मुसलमान हो। शर्म आनी चाहिए इस बात बोलते हुए कि हमें कुरान पढ़ने नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? ये अल्लाह की लारे किताब थी, कुर्बान जाओ। हमें क्या करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, हम कर क्या रहे? इंशाल्लाह सीखेंगे। है भाई बोलो भाई, हाथ उठा के बोलो भाई, सीखोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इधर वाले नहीं सीखेंगे? अच्छा इन लोग पढ़ा लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा लिखा है ये लोग, पढ़ा लिखा। एक नौजवान बम्बई में रहता था, वो घर आया, उसकी बीवी बोली कि अब की बार बम्बई आप जाइएगा, हम भी जाएंगे। बोला पगली तुम कहाँ जाओगी, बड़ा महंगा शहर, हम तुमको लेकर कहाँ घूमेंगे, तुम घरे में रहो। तो बीवी बोली कि हमको मन नहीं लगता। तो उसका शोहर बोला कि एक गाय खरीद के दे देंगे, चारा उरा खिलाना, उसी में तुम्हारा दिल बहलते रहेगा। एक गाय खरीद के बीवी को दे दिया, नौजवान बम्बई चला गया। ये टेलीफोन का ज़माना नहीं था उस वक्त, खत किताबत। लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, उसको बोलते कट पढ़ा। क्या था? हाँ। अब 2-3 महीने के बाद घर से खत गया। ये लड़का खत पढ़कर ज़ारो कतार रोने लगा। तो उसका बगल का साथी बोला अरे भाई क्या हुआ, खत में क्या लिखा, कोई हादसा हो गया? बोला भैया बहुत बड़का हादसा भैगली गरम हो। बोले की भी? बोला भैया का गाय खरीद दिली ले, वो गाय छे नी बकरी भैगली। बकरी भैगली? गाय कहे बकरी है जी? बोले नहीं लिखल को जी, ग्राम लिखल को जी, हमार बीवी गाय बकरी भैगली। तो लड़का पढ़ा लिखा, तो बोले ले आओ खत हम पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ गाय बकरी भैगली। तो लड़का पढ़ा लिखा लड़का पढ़ा कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई।